सो गाइज़ मैं आ गई हूँ फाइनली घर, और जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को सारी बता दी वेदवन पार्क के बारे में। तो अब चलते हैं आगे। मैं आपको उस टाइम कह रही थी कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही थी। जब मैं घर आई, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने आप लोग को बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कफ़, कोल्ड और फीवर ये सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि नॉर्मल होता है जब हमारा मौसम चेंज होता है। मैं घर से आई थी यहाँ बहुत गर्मी थी और सोलन में थोड़ा ठंडा मौसम था बारिश के कारण, तो उसी दौरान मैं बीमार हो गई। अब बीमार होते होते जब मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन मेरा जो हेडेक है वो जा ही नहीं रहा था गाइस, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो मुझे क्या हो गया मैं आप लोगों को क्लियरली बताती हूँ कि बहुत इस पोर्शन में आईज के बैकग्राउंड पर और इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन था, यहाँ पर और इधर बहुत पेन था। मतलब दिन पर दिन वो पेन बढ़ता जा रहा था। पहले हेडेक से स्टार्ट हुआ था और कोल्ड हुए मुझे कम से कम 10 दिन होने वाले थे, बट वो पेन सही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बहुत लोगों से बात की, और मतलब कल की बात बता रही हूँ, कल मेरे यहाँ पे स्वेलिंग भी आ गई, इतना सारा स्वेल हो गया ये। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन, अगर जैसे हमें कोल्ड होता है हम ऐसे करते हैं ना ऐसे, तब भी मुझे यहाँ पर और यहाँ पर बहुत पेन हो रहा था। मुझे इतने दिन से लग रहा था कि दांत का पेन है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें खुद ही अपना डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो मैंने भी यही किया। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने चेक कराया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे साइनसाइटिस है, यानी कि साइनस अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल लूँ तो अभी मुझे एक्यूट साइनस है। बट उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी पॉपुलेशन में 40% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और ये एलर्जी या फिर कोल्ड कफ इन सब चीज़ों की वजह से होता है। बट अगर ये दिक्कत बढ़ जाए तो हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ये ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, सब हमारे म्यूकस से ब्लॉक होने लगता है, जिस वजह से ये हमें होता है। तो अभी मुझे कोल्ड हुआ, वो कोल्ड अच्छे से हो नहीं पाया, मैं मेडिसिन ले रही थी, तो वो यहाँ ना जमने लग गया, क्योंकि ठंडा पानी पीना, एसी में रहना, तो वो जम रहा था। इस वजह से मुझे पेन हो रहा था, और जो मेरी ओपनिंग्स हैं वो ब्लॉक हो रही थी। तो इस कारण मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, और यहाँ से हल्का फूल जाता है जैसे ही मैं कुछ ठंडा पानी वानी पीती हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि बिल्कुल भी ठंडा पानी, तीखा खाना, ये सब अवॉइड करना है। 2.5 से 3 लीटर वाटर पीना है एक दिन में। वैसे मैं पानी बहुत पीती हूँ, शायद उससे ज़्यादा ही पीती होंगी, बट दवाइयाँ ऐसी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि एक बोल आपको कर्ड का इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। प्लस जैसे हम लोग ब्रश करते हैं रूटीन में बिना स्किप किए, तो वैसे ही हमें स्टीम लेनी है इन मॉर्निंग फॉर 2 मिनट्स, एंड सोने से पहले भी 2 मिनट के लिए स्टीम लेना ही लेना है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दिए हैं, स्टेरॉइड्स नहीं दिए हैं अभी, और नेज़ल ड्रॉप्स दिए हैं, जो मुझे मॉर्निंग एंड इवनिंग में सोने से पहले अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में 2 पफ्स उसके मुझे पंप करने हैं अपने नोज़ में। तो मुझे लग रहा था कि इसका बहुत गंदा टेस्ट होगा, बट नहीं, ठीक है, गले में उतरता है ना वो टेस्ट, बट ठीक था, इतना कुछ वो नहीं है। दवाई से मैं सच बताऊँ, आज मेरा फर्स्ट डे दवाई लिए हुए, आज मुझे बिल्कुल हेडेक नहीं है, टचवुड, मतलब पता नहीं दोबारा कब हो जाए। तो बिल्कुल हेडेक नहीं है आज, बहुत आराम है फर्स्ट डोज से ही, लेकिन ये मुझे कंटिन्यू रखना है, सो दैट अगर कभी मैं कुछ ठंडा खा पी लूँ, कहीं भी बाहर जाऊँ, कुछ भी करूँ, तो ये दोबारा मुझे इशू ना हो जाए। इसलिए मुझे रूटीन बनाना पड़ेगा स्टीम लेने वाला, और अभी जो मेरे दवाइयों का कोर्स है 4 वीक्स तक का, वो मुझे पूरा करना है। तो अगर आप में से किसी को भी ये इशू होता है, तो आप भी जल्दी से जाकर अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हम लोग सोचते हैं हेडेक ऐसे ही हो रहा है, हेडेक की मेडिसिन खा लेते हैं, बट ऐसे कुछ भी मेडिसिन खाना गलत है, जो कि मुझे भी अब डॉक्टर के पास जाकर ही पता चला कि मुझे क्या है। तो एक तो ये बात थी, चलो बहुत होगी ये वाली बातें, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो दूसरी चीज़ ये कि मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी अभी कुछ दिन पहले। नायका पे एक ऑफ चल रहा था, और अमेज़ॉन पे तो कुछ ऑफ चल नहीं रहा था, बट मुझे एक बहुत ही अच्छी डील में एक चीज़ मिल रही थी वहाँ से, तो मैंने ले लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे अमेज़ॉन के ऑर्डर्स की। तो अमेज़ॉन से मैंने लिए हैं रेने के ये 2 नेल पेंट्स के पैक, अगर आप लोग को दिख रहे हैं तो ठीक है। ये है, एक मैंने न्यूड शेड में लिया है, इसमें सारे न्यूड शेड्स हैं, और इसमें थोड़े पॉप कलर्स हैं हमारे, आप लोग देखो ये,
ठीक है। तो ये वाले लिए हैं मैंने। और गाइज इसका एक बॉक्स का जो प्रिंट प्राइस है दैट इज़ 500 रुपीज़। अगर आप रेने के वेबसाइट या नायका पे कहीं भी सर्च करोगे तो आपको 500 या 450 में ही मिलेगा। बट अमेजोन पे ये है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का। मतलब ये एक 200 रुपीज़ का, और इसमें कितने नेल पेंस है? 4 नेल पेंस, मुझे 200 यानी कि 50 रुपीज़ ईच। अगर आप मार्केट में लेना चाहते हो या मैं कहीं से भी लेती हूँ तो मुझे 100-150 का तो एक नेल पेंट मिलता ही मिलता है। इससे कम का अच्छा नहीं होता, फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अभी ये न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड है हमारा, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी महीने हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए। बट गाइज मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं लगाऊंगी तो भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये शेड्स हैं, मैं आप लोग को निकाल के भी दिखाई ही देती हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा क्लियरली आपको पता चल जाए कि क्या शेड्स आए हैं एग्जैक्टली। एक ये शेड आया है मेरे पास, ठीक है, और एक इसका ये वाला शेड आया है, देन ये वाला शेड है। ये सब इसी टोन में है, ठीक है। एंड फिर ये वाला शेड आया है। सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं। एंड अब मैं इसको भी ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें भी अच्छे शेड्स आए हैं सारे। सो ये है एक बेबी पिंक सा शेड, देन एक स्काई ब्लू शेड है, एंड देन ये ग्रीन शेड। मतलब सारे ही ऐसे कलर्स हैं जो ट्रेंडी हैं काफ़ी। ये पिंक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा अमेजोन का ऑर्डर जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। अब कर लेते हैं उन प्रोडक्ट्स की बात जो मैंने नायका की हॉट पिंक सेल या फ्राइडे सेल लगी थी कुछ, तो उस पर ऑर्डर किया था। बट इस बार बहुत ही मैसिव डिस्काउंट था। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या चीज़ ली। सबसे पहले मैंने लिए हैं नायका के ये 2 शेड्स, आप लोगों को शायद पता होगा। ये वाला है मद्रास का पी और ये है जानवी शेड। ये दोनों मेरे फेवरेट है। इसको मैं कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसको अपनी जॉब के फर्स्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ। फेवरेट है ये मेरे। बस इसकी बड़ी वाली पैकेजिंग मैं लेती ही नहीं थी। पिछले 1 साल से मैंने नहीं किया था, मेरे ख़त्म हो रहे थे। वैसे बहुत लंबे चलते हैं कलर्स, बट मेरा ख़त्म हो रहा था, मैं इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि इस पर डिस्काउंट ही नहीं लगता है। इसका प्रिंट प्राइस मैं अगर आपको बताऊँ तो इस पर तो नहीं लिखा है, इस पे नहीं लिखा गया, लेकिन ये आता है शायद 700 रुपीज़ का। तो ये मुझे इस बार डिस्काउंट में मिल गया तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो मुझे लगा मुझे ले लेना चाहिए, ठीक है। और मैंने आप लोग के साथ ना कुछ दिनों पहले एक स्किन केयर रूटीन शेयर किया था। तो मैंने आपको कहा था कि मेरे एक्ने में आपको फ़र्क लग रहा होगा और अभी भी बहुत फ़र्क दिख रहा होगा। तो मैंने अपना पूरा ही जो प्रोडक्ट्स थे जो मैं मॉर्निंग रूटीन में यूज़ करती थी, जैसे कि मेरा मॉइस्चराइज़र, मेरा फेस वॉश एंड फेस मिस्ट, ये सब मैंने ऐड किया, सिरम ऐड किया अपने डेली रूटीन में। और ये सनस्क्रीन उस टाइम मैंने लिया नहीं था क्योंकि जो मेरे पास सनस्क्रीन था वो चल रहा था ऑलरेडी, वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा उसको वेस्ट नहीं करते, पहले यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने ये मंगाया है यूवी डिफेंडर, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। इसमें आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये वाला मैंने ऑर्डर किया ब्राइट एंड क्लियर वाला, तो आप भी जाके ले सकते हैं। और ये मुझे ऑफर पे मिल गया है तो फिर मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम इसको खरीदने का। ये लिया है। फिर मैंने लिया है रेने का ही फेस प्राइमर। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, बट अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो इसकी जो क्वांटिटी है अमाउंट के हिसाब से वो बहुत कम है। 450 का ये है, मुझे तो ऑफर पे मिल गया, बट क्वांटिटी बहुत कम है। वैसे प्राइमर लगता बहुत थोड़ा सा है अगर आप मेकअप कर रहे हो तो। देन मैंने एक ये मिस क्लेयर का एक लिप लाइनर मंगाया है जिसका शेड है सैंडी पिंक L24। तो इसका आपको एक स्वॉच में दिखाऊं, ये इसका स्वॉच है, बहुत स्मूथ है ये, ठीक है। तो ये मैंने मंगाया लिप लाइनर। एक बहुत डार्क सा शेड नहीं मंगाया, इसे मंगाया कि सबके साथ चल रहा है। वैसे मुझे याद रहता नहीं है इसको डेली में लगाना, बट मैंने सोचा कि मैं मेकअप वीडियोस आप लोगों के लिए अब शूट करना स्टार्ट कर चुकी हूँ तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर लेती हूँ। देन मैंने मंगाया है मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्लश। इसका तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि इसको मुझे लेना ही लेना है, बट कभी मुझे डिस्काउंट पे नहीं मिलता था। 695 रुपीज़ का है, मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपीज़, बट ये मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था तो मैंने ले लिया। प्लस आपको ना ये जो टिप दिख रही है ये बहुत अच्छी है इसको अप्लाई करने के लिए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर दिखाती हूँ थोड़ा सा इसको लगा के। ये मैंने बस 1 ड्रॉप लगाया और आप देखना ये कितना स्मूथली ब्लेंड होगा इसमें हाथ पे मेरे। ये देखो है कितना सा और कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ, कलर कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैं आपको सनस्क्रीन भी दिखाई देती हूँ। सनस्क्रीन तो बहुत अच्छा है, मतलब वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं छोड़ता ये और ग्लॉसी सा देता है थोड़ा लुक। अब इससे मैंने ब्लश लगाया अभी देखो आप,
ये देख रहे हैं आप शाइन, और बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं छोड़ रहा है, कितनी जल्दी ब्लेंड हो गया। तो मुझे कुछ ऐसा ही सनस्क्रीन चाहिए था क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो उसके हिसाब से परफेक्ट है। आप लोग अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हो। देन मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मंगाई है, मतलब मुझे ना बहुत मन करता था कि मैं भी अच्छे से सारे ब्रशेस के साथ मेकअप करूं, लेकिन ब्रश बहुत महंगे मिलते थे मुझे, और ये 1000 रुपीज़ का पैक था। गाइस आप गेस करके कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप गेस कर पा रहे हो। मतलब ये मुझे इतना सस्ता मिल गया कि मैंने उम्मीद नहीं की थी। और आप पैकेजिंग देखो इसकी, मैं इसमें अपने दूसरे ब्रशेस भी स्टोर कर सकती हूँ। ये इस तरह से ओपन होता है और देखो इसमें कितने सारे ब्रशेस मुझे मिले, 12 पेयर्स मिले हैं, 12 ब्रशेस मिले हैं मुझे। और ये मुझे पड़ गया है, मैं प्राइस बता ही देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में। गाइस 300 रुपीज़ में मुझे इतने सारे मेकअप ब्रशेस मिल गए, आप लोग देख सकते हो हर तरीके का। इसमें आई ब्रशेस ही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सब आपके आईब्रोज एंड आई मेकअप, इन सब के लिए इतने सारे ब्रशेस हैं। देन फॉर योर फेस फाउंडेशन एंड हाइलाइटर, उस सब चीज़ के लिए भी लूज पाउडर, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये वाले 4 ब्रशेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो भाई मतलब बेस्ट डील में मिल गए हैं मुझे। मतलब 300 रुपये में तो क्या ही मिलता है, 300 रुपये में इतना अच्छा ब्रश, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ब्रशेस की। तो मैं इनके साथ आप लोग को एक मेकअप करके ज़रूर दिखाऊंगी। देन अब इतने सारे प्रोडक्ट्स जब लिए ही थे तो उस पर एक लिप शेड उन्होंने मेहरबान होकर मुझे फ्री दे दिया, जो कि ये वाला शेड है। अब मैं आपको लिप शेड्स के स्वॉचेस दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये है एक शेड, ठीक है, बहुत प्यारा है वैसे, ये मैंने आज लगाया था सुबह ऑफिस के लिए। तो ये है शेड गुआ हॉटी, ठीक है, गुआ हॉटी, एंड दिस इज मद्रास का पी। इसकी पैकेजिंग देखो आप, अच्छी है ना। ये इसका ब्राउन शेड है, ये थोड़ा सा लगाऊंगी, वेस्ट हो जाएगा, बहुत महंगा मिलता है। इसका स्वॉच आप लोगों को करके दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज वन शेड एंड दिस इज जानवी शेड। इसका ना ये जो अप्लाई करने वाला ना ब्रश है ना, ये बहुत अच्छा है, ये देखो। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ये शेड थोड़े से अप्लाई करके भी दिखा दिए जाए, तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि ये है कैसे। तो मैं जल्दी से इनको आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, सो दैट आपको आइडिया लग जाए खरीदने से पहले कि ये शेड्स है कैसे। ठीक है, तो पहले इसको रिमूव कर देते हैं, मेरे पास कॉटन है नहीं अभी, तो मैंने जो ऑलरेडी शेड लगाया हुआ है उसको मैं एक टिश्यू से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद मैं सबसे पहले ये वाला ब्राउन शेड लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये गाइस सबको पसंद नहीं आता है, अभी ऑब्वियसली मैंने इंडियन पहना तो शायद आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा शेड है। अब आप देखिए गाइस कितना अच्छा शेड है ये। मतलब अगर आप कॉलेज जा रहे हो या फिर आप किसी एक नॉर्मल डे पार्टी में जा रहे हो तो उसके लिए ये वाला लिप शेड बहुत अच्छा है, बहुत न्यूड सा शेड है और आपके हर ड्रेस के साथ अच्छा जाएगा ये। तो ये एक शेड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट शेड। सो गाइस ये है जानवी शेड। पहले मैंने आपको मद्रास का भी दिखाया और उसको अपने लिप से हटाकर अब मैं आपको ये सेकेंड शेड ट्राई कराती हूँ। देखिए गाइज, आप चाहे तो इन दोनों, इसको और इस शेड को अगर आप मिक्स करके लगाओगे ना तो एक बहुत ही अच्छा शेड निकल के आता है। मैं बताऊँ, जब मैं ये दोनों शेड्स लगाती थी डेली में तो मैं कहीं भी जाती थी, कभी सैलून चली जाती थी या फिर मैं किसी शॉप पे भी जाती थी, तो वहाँ पे कोई लेडीज़ या कोई लड़की बैठी तो मुझसे हमेशा पूछते थे आपने कौन सा शेड लगाया है। तो कोई यकीन नहीं करता था कि मैंने इन दो शेड्स को मिक्स किया। इनको लगता था कि कोई एक सिंगल लिपस्टिक है, बट ऐसा नहीं है, ये एक ही शेड है। ये दो शेड है जो मैं इनको मिक्स करके हमेशा लगाती हूँ। बहुत अच्छे शेड है। अब आपको दिखाते हैं तीसरा शेड। ठीक है गाइस, तो पहले लगा लेते हैं लिप लाइनर। इस वाले में तो अप्लाई कर ही लेती हूँ। अगर आप
आपको लगता है ना कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो आप पहले थोड़ा सा लिप बाम भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं नहीं लगा रही हूँ। ये वाला शेड लगा के दिखाते हैं वो। गाइस ये है वो 3 शेड्स, जो एक मुझे फ्री मिला है, 2 मैंने खरीदे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे शेड्स हैं। और ब्लश तो मैं आपको फिर कभी यूज़ करके दिखाई दूंगी, यहाँ पे दिखाई दिया है अभी। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।